सी इंटरमीडिएट 24 की एग्जाम के लिए लॉ सब्जेक्ट का पेपर प्रेडिक्शन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अकाउंट्स के लिए ऑलरेडी पेपर प्रेडिक्शन हमने अपलोड कर दिया था यूट्यूब चैनल पे एक दिन के पहले। तो वो पेपर कुछ ऐसा ही निकला, तो वीडियो भी ऑलरेडी है और आपने पेपर दिया तो आपको पता है कि पेपर किस तरीके से निकला था। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉ सब्जेक्ट के लिए। इसके साथ साथ अकाउंट्स के लिए हमने इंपोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अपनी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था और उन्हीं में से सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आए थे। सिर्फ एक क्वेश्चन आई थिंक बाहर का था, बाकी सब उन्हीं में से कवर था। ब्रांच के लिए भी मैंने बोल दिया था कि फॉरेन ब्रांच वाला जो पार्ट है उसको आप अच्छी तरीके से करके जाइएगा, क्योंकि फॉरेन ब्रांच का पार्ट पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है और वही आपकी एग्जाम में पूछा गया। और उसके साथ साथ हमने अकाउंट्स के लिए 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए थे और हमने बोला था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 70 मार्क्स का पेपर, और कुछ उसी तरीके से पेपर निकला और काफी सारे स्टूडेंट के रिव्यूज हमें टेलीग्राम चैनल पे मिले, जिसमें अराउंड 70 to 75 मार्क्स का स्टूडेंट्स बता रहे कि उतना कवर हो चुका था। तो ये बहुत ही अमेजिंग, हमने 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे लॉ सब्जेक्ट के लिए, और बाकी सब सब्जेक्ट के लिए 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आपको लिंक कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जैसे ही क्लिक करोगे और एनरोल करोगे आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा मोबाइल एंड लैपटॉप पे। अभी की अभी आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी और आपको बस वही 70 पेजेस जो लॉ सब्जेक्ट के हैं, वही 70 पेजेस आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको वही सिर्फ पढ़ने हैं। इसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। तो आप अगर उतना लिस्ट कर लेते हो तो आपके लिए इनफ है बहुत बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए लॉ सब्जेक्ट में, क्योंकि लॉ सब्जेक्ट एक ऐसा है जो आपको फेल भी करवा सकता है। तो उसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है। लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए, अब भी एनरोल करिए और अब भी शुरू कर दीजिए। 70 पेजेस आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो विद इन फ्यू आवर्स, तो आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है। एंड यस, अब बात करते हैं कि लॉ सब्जेक्ट का पेपर प्रेडिक्शन में एमसीक्यू पार्ट कैसा रहेगा। एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यू पार्ट वाला आपका जो रहेगा वो थोड़ा एवरेज से हार्ड के साइड जाने के चांसेस हैं। मतलब वो इतना इजी जो आपको कई बार ऐसा लगता है कि बहुत इजी आ गया, नहीं, तो ऐसा रहने के चांसेस कम है, बट हाँ वो आपका एवरेज से हार्ड के साइड जाने के चांसेस है। तो एमसीक्यू में आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिएगा। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि किस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने के चांसेस है, तो किस सिनेरियो बेस्ड वाले क्वेश्चंस के ऊपर आप ज्यादा फोकस करोगे। दूसरी चीज, जो नए चैप्टर ऐड हुए हैं उसमें से बेसिक्स वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस है, मतलब वो इतना हार्ड नहीं रहेगा, वो इजी वाला पार्ट रहेगा, उसमें कोई आपको ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। आप थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से अच्छी तरीके से कर लोगे तो वो मैनेजेबल हो जाएगा। बट जो पार्ट ऑलरेडी था उसमें आपको केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस और वो एवरेज से हार्ड के साइड जाने के चांसेस है। तो नॉर्मली अगर मैं बोलूं, ओवरऑल अगर बोलूं तो एमसीक्यू पार्ट थोड़ा एवरेज से हार्ड के साइड जाने के चांसेस है। जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो एवरेज रहेगा, बट हाँ केस सिनेरियो बेस्ड वाले क्वेश्चंस आपको थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं। तो ओवरऑल पेपर इस तरीके से आपका रहने वाला है। बाकी सब चीजें, इंपोर्टेंट चैप्टर्स और सब चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड यस, 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 70 पेजेस आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। आपको अब भी से सिर्फ वही पढ़ना है। लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करिए और इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा। अब भी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए और वही चीजें अब आपको पढ़नी है। आपकी प्रायोरिटी वही होना चाहिए और उतना ही आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। फिर टाइम मिले तो आप कुछ और करिए, बाकी आपको वही 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।